बढ़िया। तो चलिए आइए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र पढ़ेंगे। ऐसे यदि हम बात करें साइंस का, ये साइंस में जो है ना, जो अभी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री का भी बेसिक चलेगा, ठीक है ना। 2 से 3 दिन बेसिक चलाएंगे, समझ रहे ना। केमिस्ट्री, उसके बाद पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ठीक है, कितने तत्व होता है। यौगिक जो होता है, यौगिक का भी 2 भाग, कार्बनिक हो गया और कार्बनिक हो गया, इस सभी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए अभी हम बात करें साइंस का। साइंस SCIENC ये होता है ना साइंस, जिसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान, साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो, ठीक है ना। क्या होता है? टू नो। ऐसी परिभाषा थोड़ी ना रखना है। तो साइंस यदि हम देखें, साइंस में जो होता है, एक क्या होता है? फिजिक्स। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी, ऐसे बायोलॉजी खत्म है, सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, किसी दिन उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे यदि हम फिजिक्स का बात करें, बताइए फिजिक्स का प्राचीन पिता, फिजिक्स का प्राचीन पिता, प्राचीन पिता कौन है? न्यूटन। न्यूटन है, ठीक है ना। यदि हम पूछे फिजिक्स का आधुनिक पिता, आधुनिक पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। और यदि पूछे फिजिक्स का भारतीय पिता, ठीक है ना, भारतीय पिता कौन हो जाएगा? सत्येंद्र, सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता कौन हो जाएगा? न्यूटन। कौन हो जाएगा? न्यूटन। आधुनिक अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। और भारतीय पिता सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री का पिता एंटोनी, एंटोनी लेवोजियर, लेवोजियर, यह एंटोनी लेवाइजर, ऐसे बोलते हैं एंटोनी लेवासिया। तो एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर किसका पिता है? केमिस्ट्री का। उसके बाद अब हम बायोलॉजी देखें, बायोलॉजी 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है जूलॉजी, जूलॉजी, एक होता है बोटनी, जूलॉजी और बोटनी, ठीक है ना। जूलॉजी का पिता, जूलॉजी समझते हैं, जूलॉजी कहने का मतलब जंतु विज्ञान। इसका जो पिता है कौन है? अरस्तु, अरस्तु। यहां तक कि बायोलॉजी का भी पिता कौन है? बायोलॉजी जो जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, ठीक है। तो केमिस्ट्री कौन हो गया जनक? एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, ऐसी बोलते हैं एंटोनी लेवासिया। और बायोलॉजी 2 भाग में बांटा गया, एक जूलॉजी, एक क्या हो गया? बोटनी। जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी जनक अरस्तु, बोटनी का थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अभी जो मेनली हमको पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं। आइए तब यहां केमिस्ट्री, अब हम बात करें केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो शब्द है, किस शब्द से बना है? केमिया, केमिया शब्द से बना है। किससे बना है? केमिया शब्द से बना हुआ है। केमिया जो होता है किस भाषा का शब्द है? तो केमिया लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। पहले हम क्या बोले हैं? केमिस्ट्री जो शब्द है
केमिया शब्द से बना हुआ है, और केमिया शब्द जो है एक लैटिन भाषा के क्या है, शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। केमिया का मतलब होता है काली, सर है ना। केमिया कर क्या होता है? काली होता है, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करें, जो केमिस्ट्री का जनक है एंटोनी लेवोजियर, उन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का क्या दिया है? सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। यदि पूछा जाए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया है? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने, ठीक है ना। एंटोनी लेवोजियर ने क्या दिया है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना। अभी हम बात करें स्थिर बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे नियत, इसी को बोलेंगे सरल ना। तो स्थिर हो गया, नियत हो गया, सरल हो गया। अनुपात का नियम किसने दिया है? तो स्थिर अनुपात का जो नियम दिया है, या सरल अनुपात का नियम, या नियत अनुपात का नियम किसने दिया है? ये दिया जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा नियम दिया है? स्थिर अनुपात का नियम। अभी हम बात करें गुणित अनुपात का नियम, गुणित या बहु, गुणित को ये बोला जाता है बहु अनुपात का नियम, ठीक है ना। अनुपात का नियम तो किसने दिया है? गुणित अनुपात का नियम किसने दिया है? जॉन डॉल्टन ने दिया है, ठीक है ना। आज हम आगे बात करें कि व्युत्क्रम इसी को बोलते हैं तुल्य, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम या सिद्धांत, कुछ भी पूछेगा। अनुपात का नियम किसने दिया है? तो रिक्टर ने, जर्मन वैज्ञानिक कौन था? रिक्टर, ठीक है ना। आइए तो हम क्या बोले कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया है? लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, और गुणित या बहु अनुपात का नियम किसने दिया है? जॉल डॉल्टन। यह सिद्धांत किसने दिया है? जॉल डॉल्टन। और व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम किसने दिया है? रिक्टर ने। किसने दिया है? रिक्टर ने। किसने दिया है? रिक्टर ने दिया है। अभी हम पूछे कि बताइए परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था डेमोक्रिटस। किसने दिया था? डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था? डेमोक्रिटस। यदि पूछे भारतीय महर्षि जिन्होंने परमाणु शब्द दिया था, तो कौन था? वह कौन सा भारतीय महर्षि था जिन्होंने पहली बार परमाणु शब्द दिया था? उसका नाम था महर्षि कनाद, ठीक है ना। महर्षि कनाद, ठीक है ना। इसी कहा जाता है वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक। 10th में संस्कृत में है वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? महर्षि कनाद, ठीक है ना। तो देखिए आगे यदि हम बात करें, बताइए कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? परमाणुवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था जॉन डॉल्टन, ठीक है ना। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर।
एंटोनी लेवोजियर। इसने बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही द्रव्यमान का नाश होता है ना ही निर्माण होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, तो बताइए जब रिएक्शन करें क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल। जो इधर है इस साइड, तीर के इस साइड, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बना उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। उत्पाद या प्रतिफल, प्रतिफल बोलेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो बना उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। अब देखते हैं इसमें देखिए होता क्या है, हम क्या बोले, इसमें ना तो नाश होता ना ही निर्माण होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का काम होता है जलना, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है। और H2O जल का फॉर्मूला हुआ, ये क्या करेगा, बुझाएगा। तो क्या परिवर्तन हुआ, एक रूप से क्या दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। हाँ, हम बात कर रहे थे इसका अनुभार, हम बताए थे भार कैसे निकाला जाता है। यदि परमाणु संख्या सम होगा क्या करना है, दुगुना, अब विषम होगा दुगुना से एक अधिक कर देना। तो बताइए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, अब परमाणु भार भी एक ही होता है, तो पहले संतुलित करना जरूरी है। किसी भी समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को क्या करे, फॉलो करे, नियम को पालन करे। 10th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़े होंगे ये चीजें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। आइए यहां पे तो निकालिए, इसका कितना हो जाएगा, 4 गो पहले संतुलित करना है। हाइड्रोजन यहाँ 2 गो, यहां भी 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ कितना है, यहां भी 2 गो करना पड़ेगा। ध्यान रहे यहां पे नीचे नहीं रखिएगा 2, गलत हो जाएगा। यहां भी नहीं रख सकते, हाँ प्लस रहता ऑक्सीजन का आगे हम रख सकते थे 2, नहीं डायरेक्ट कहां आ जाएगा, यहाँ आगे। अब बताइए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया, लेकिन गड़बड़ किस में हो गया, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहां भी कितना देंगे, 4। अब निकालिए, एक हाइड्रोजन का 1, 4 गो का 4, अब प्लस एक परमाणु संख्या ऑक्सीजन का होता है 8, परमाणु भार 8 दूना 16, 1 गो 16, 2 गो का 32, 32 4 36। इधर देख लीजिए यहां पे होगा 4, यहां 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, 32 4 36, ना ही नाश हो रहा है ना ही निर्माण हो रहा है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन ले लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले उसे कहते हैं अभिकारक, और इसके फलस्वरूप जो बना उसे क्या बोलेंगे, प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद। बताइए कार्बन, कार 6 बता दे ट्रिक से, तो कार्बन 6, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार कितना होगा, 6 दूना 12। पहले ही संतुलित तो है, हाँ संतुलित है, कार्बन यहां भी 1 हो, इधर भी 1, ऑक्सीजन 2, उधर भी ऑक्सीजन 2। तो बताइए कार्बन की परमाणु संख्या 6, परमाणु भार कितना होगा, 6 दूना 12। अब प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 2 का 32, इधर भी वही होगा, इसका 12, इसका कितना होगा 32, कितना होगा, जोड़िए जोड़िए दोनों को, तो 4 44 हो जाएगा ना। इधर भी कितना हो गया 44, समझ रहे ना। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हमेशा ना ही द्रव्यमान का नाश ही होगा ना ही क्या होगा, निर्माण होगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। यदि हम बात करें परमाणुवाद का सिद्धांत, इसमें 4 बातें बोला गया। जॉन डाल्टन ने जो था, हम जानते हैं भाई किसी भी तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होता है क्या होता है, परमाणु होता है, एटम, बोलते एटम बम, परमाणु बम, समझ रहे ना। किसी भी तत्व का टोटल तत्व कितना है 118, किसी भी तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। ये बोला, पहला बात बोला
परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य अविभाज्य होता है। किसने बोला था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बोला था किसी भी तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु होता है, इसे हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसे हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में, आज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि देखें, क्या सही है, गलत है। क्या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, बेसॉन, पॉजिट्रॉन, कहां सही है? हम बोल सकते हैं, पहला बात क्या बोला, परमाणु अविभाज्य होता है। किसने बोला था? जॉन डाल्टन। और दूसरा बोला समान तत्व के, समान तत्व के परमाणु समान होते हैं, परमाणु समान होते हैं। सुनो ना, क्या बोला? समान तत्व के परमाणु क्या होता है? समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, तत्व मतलब समान तत्व लेना, जैसे सोना ले लिया, सोना का लिया बाली, सोना का नथुनी, सोना का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मल्ला, चैन, ब्रासलेट, पायल, सोना का पहन लिए। अब बताइए, नाक का सोना का टुकड़ा करिए, फिर भी वही गुण रहेगा, परमाणु सेम रहेगा। पायल हो गया, या कान का, या गला का, सबका परमाणु क्या रहेगा? समान रहेगा। ऐसा बात तो नहीं है पायल वाला सोना जो है अलग हो गया, यहाँ का अलग हो गया, गला का अलग हो गया, इसका परमाणु सबका अलग हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, सबका गुण क्या होगा? समान होगा। समझ रहे ना? इसका मतलब समान तत्व के परमाणु क्या होता है? समान होता है। और फिर बोला कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। समझ रहे ना? बोला भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होता है। बात सही है। आप ले लीजिए सोना, चांदी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, अलग अलग। अब देखिए, लोहा और सोना की बात बराबर है क्या? सोना का परमाणु अलग होगा, लोहा का अलग होगा। सोना में जंग नहीं लगता है, लोहा में जंग लग जाएगा। कहां परमाणु समान है क्या? तो अलग अलग जो तत्व होता है उसका परमाणु का गुण जो है अलग अलग होगा। तीसरा बात ये बोला। चौथा बोला, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, ठीक है ना? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक बनता है। समझिए ना? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलता है, आपस में अभिक्रिया करता है, उसके फलस्वरूप जो बनेगा क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। ठीक है ना? ऐसे हम बोल रहे हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? सल्फर डाई ऑक्साइड। ये तत्व जब तक अकेले रहेगा क्या बनेगा? तत्व। जैसे मिलेगा यौगिक। समझ रहे ना? एक क्या होता है? तत्व। एक क्या हो जाता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। एक क्या होता है? मिश्रण। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। इसको समझ सकते हैं ऐसे सिंगल, जैसे कोई व्यक्ति सिंगल है, समझ रहे ना? ऐसे कोई व्यक्ति सिंगल है, अभी शादीशुदा नहीं है, तो क्या हो गया? वो हो गया तत्व। जैसे उसका शादी हुआ, मंगलसूत्र पहनाया, क्या बन गया? यौगिक। इसका मतलब सूत्र हमेशा याद रखिए, यौगिक हम उसको बोलेंगे जिस चीज का सूत्र होगा। धरती पे वह चीज जिसका फॉर्मूला होगा, जिसका सूत्र होगा, वो क्या हो जाएगा? यौगिक। बिना मंगलसूत्र पहनाए शादी कर लेते हैं कि सिंगल से डबल होने के लिए, यौगिक बनने के लिए क्या पहनाना पड़ता है? मंगलसूत्र। हाँ, मिश्रण कब होगा? जब अपना वाली को छोड़कर किसी और को ताका झांकी कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? मिश्रण। और शुद्ध हो जाएगा। बताइए, इसका सूत्र होगा, मंगलसूत्र दे देगा, बोले हम जा रहे हैं, खोज लीजिए, अपना ढूंढ लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा? मिश्रण। समझे बात को? इसका मतलब ये जो होता है मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, क्या मंगलसूत्र तो पहले टूट गया। समझ रहे ना यहाँ पे? हाँ,
यहाँ पे तो वही बात यहाँ पे देखिए, ई क्या है, सिंगल। जब तक एक है तत्व, एक से अधिक हुआ यौगिक। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन। परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, पहला बात बोला। दूसरा, समान तत्व के जो परमाणु होता है समान होता है। फिर बोला लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होता है भिन्न भिन्न होता है। और क्या बोला? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं या रिएक्शन करते हैं, उसके बाद क्या बनता है? यौगिक बनता है। समझ रहे हैं ना? आइए यहां पे अब देखते हैं पदार्थ। पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव मतलब ई द्रव ना है, ई द्रव का मतलब होता है पानी, लिक्विड, मतलब लिक्विड बोल सकते हैं। लेकिन ई द्रव का मतलब पदार्थ। तो ई द्रव और ई द्रव में अंतर होता है, ठीक है ना? आइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटर। मीटर। तो पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? द्रव। नहीं बोलते पंडित जी कि द्रव डालिए जजमान तो वहां पानी नहीं उजलेगा, इसका मतलब पैसा दीजिए वहां पे जजमान। समझ रहे ना? यहाँ पे तो पदार्थ, द्रव, मेटर। अच्छा बताइए पदार्थ हम किसको बोलेंगे? पदार्थ हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। जिसमें आयतन हो, आयतन हो, जो क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, और अवरोध उत्पन्न करता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो। समझ रहे ना? तो पदार्थ हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो? कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता है और अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे द्रव्यमान, हम लोग द्रव्यमान नहीं है क्या? द्रव्यमान तो है, वजन तो है, ठीक है ना? मतलब दुनिया का हर वह चीज जिसमें क्या हो? वजन हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो या अवरोध उत्पन्न करता हो, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। लगभग जितना चीजें दिख रहा है, बोर्ड हो गया, छत्ता हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, कुर्सी हो गया, मानचित्र हो गया, हवा हो गया, ये सभी क्या है? पदार्थ। लाइट जो होता है ये पदार्थ है क्या? लाइट पदार्थ नहीं है। सपोज आप तर्जु हम चढ़ाए बटखरा, हम तोड़ रहे हैं कुछ हो, ठीक है ना? क्या लाइट हम जलाएंगे, भेपर भर का लाइट जला देंगे, क्या हो जाएगा? वजन पड़ेगा? उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश को छोड़कर लगभग जो है सभी क्या है? पदार्थ है, ठीक है ना? आइए यहाँ पे अरे हम बात करें द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। कुछ ना कुछ यदि भार हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। और दूसरा बात, आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है जैसे मेरा शरीर है, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं? किडनी है, फेफड़ा है, और डायफ्राम है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पेट है, पित्ताशय है, बहुत सारा चीज है। यही क्या होता है? आयतन। आयतन समझ गए? तीसरा, स्थान घेरता है। स्थान घेरना समझ रहे हैं ना? हम भी खड़े थे, स्थान घेरे हुए हैं। यहाँ पे स्टैंड है, स्थान घेरा हुआ है। ये भी कुछ बोर्ड भी क्या? स्थान घेरा हुआ है। ये कलम भी है क्या? स्थान घेरा हुआ है। हवा भी क्या करता है? स्थान घेरता है। नहीं घेरता है? हवा भी स्थान घेरता है। लेकिन हाँ ये बोलिए ठोस की अपेक्षा जो हवा होता है कम घेरता है। ठोस में हम पार नहीं कर सकते, बोले चलिए दीवार से पार कर दीजिए तो आत्मा निकल जाइएगा कि टकरा जाएगा, परकन भांग जाएगा, मुंह का ना नाकों को मतलब अथी हो जाएगा। लेकिन हवा जो होता है, हवा तुम चल रहे हैं ना, इसका जो होता है ना, बोल सकते हैं अंतराण्विक स्थान भी आगे देखेंगे, विशेषता इसका बहुत कम होता है। बताइए अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करना। क्या हवा रुकावट उत्पन्न नहीं करता है? लीजिएगा कभी वो जब हवा चलता है लड़वा बोझा ऊपर पे, बोझा लेके आते हैं ना, देखेंगे जब खेत से लेकर आते हैं एकदम हवा चलेगा तो पूरा कस के पकड़ के रहते हैं, आगे नहीं बढ़ने दिया है, तो चलते हैं इधर भेज देता उधर। अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। पानी, उधर से रेत चल रहा है, पानी चलिएगा तो इधर से, उधर से रेत आ रहा है, इधर से यदि कोई व्यक्ति तैर रहा है तो पीछे ही धकेलेगा। क्या अवरोध उत्पन्न कर रहा है? सभी पदार्थ क्या होता है? अवरोध उत्पन्न करता है, कोई कम तो कोई ज्यादा, ठीक है ना? तो इस सब में द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, ये सभी जिसमें गुण है वो क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ का 5 अवस्था। कितना होता है? 5 अवस्था, लेकिन मुख्य रूप से 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस। देखिए यहाँ पे अब पांचों कौन कौन सा है देखते हैं। एक ठोस, क्या होता है? ठोस।
द्रव, ठोस द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ का 5 अवस्था, मुख्य रूप से 3 अवस्था, ठोस द्रव गैस। ये ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अधिक बोलेगा बताइए पदार्थ का चौथी अवस्था, चौथा अवस्था, चौथा अवस्था। बताइए सूर्य तारा किस अवस्था में है? सूर्य और तारा जितना भी तारा, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा। उस सभी क्या है? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। और पांचवा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हाँ, किसके नाम पे पढ़ा था? 2 वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा। एक अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन और दूसरा सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ये दोनों के नाम पे क्या पड़ा है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या दोनों ने मिलके ही खोजा है? तो समझ गए। तो मुख्यतः 3 अवस्था ठोस द्रव गैस, चौथी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा और पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए यहां पे आदि हम बात करें ठोस को, आदि हम ठोस को गर्म करेंगे, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। ठोस को यदि हम गर्म करेंगे क्या बनेगा? द्रव। और द्रव को गर्म करेंगे क्या बनेगा? गैस। द्रव को और गर्म कर देंगे तो बन जाएगा गैस, और गैस को और गर्म कर देंगे क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। अब उल्टा समझिए, प्लाज्मा को करेंगे ठंडा, प्लाज्मा को करेंगे ठंडा क्या बन जाएगा? गैस। और गैस को करेंगे ठंडा क्या बन जाएगा? द्रव। और द्रव को करेंगे ठंडा क्या बन जाएगा? ठोस। और ठोस को और कर दीजिए ठंडा, लग जाएगा इसको, ठंडा बन जाएगा एकदम पूरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ ना? समझे कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, और ठंडा करने वाले प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो गैस, गैस को और ठंडा करिए द्रव, द्रव को और ठंडा करिए ठोस, ठोस को और ठंडा कर दीजिए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ गया था? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पदार्थ की विशेषता के बारे में। विशेषता किसका? ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ये तीनों को क्या देखना है? विशेषता देखना है। देखिए यहां पे विशेषता, पहला क्या है? अंतराण्विक। अंतराण्विक क्या होता है? जो ठोस होता है, जो तत्व होता है, तत्व के जो छोटा से छोटा कण होता है क्या होता है? परमाणु होता है, और 2 परमाणुओं के बीच या बोल सकते हैं परमाणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान बोलेंगे, अंतराण्विक स्थान बोलेंगे। समझ रहे ना? कि परमाणुओं के बीच के खाली स्थान को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। अब दिमाग लगाइए आप सब, ठोस में ज्यादा खाली स्थान होगा द्रव में कि गैस में? सबसे ज्यादा जो खाली स्थान होगा गैस में। सबसे ज्यादा स्थान, सबसे ज्यादा स्थान किसमें होगा? किसमें होगा? गैस में। और सबसे कम खाली स्थान किसमें होगा? ठोस में। नहीं के बराबर, सबसे कम, सबसे कम। देखिए ज्यादातर जो पूछा जाएगा ना आपको, ये दोनों पूछा जाएगा। क्या बीच वाला जानते हैं लगभग क्या होता है? मध्य में, बीच में होता है, ये मध्य में हो जाएगा, मध्य में, मध्य में, मध्य में। समझ रहे ना? और दूसरा देखिए, दूसरा है अंतराण्विक आकर्षण बल। जो परमाणुओं के बीच जो बल लगा हुआ है, एक दूसरे को जकड़ कर जो पकड़ा हुआ है, बातें सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा बल किसमें होगा? ठोस में। समझ ना? गैस लेकर हम मारेंगे, गैस ले कैसे हाँकेंगे ऐसे करके, चोट लगेगा। पानी लेकर मारेंगे, चोट लगेगा। हम मार देंगे किलो बट खड़ा उठा तक, है ना? तो सबसे ज्यादा बल किसके पास? किसके एकदम पूरा एक दूसरे से जकड़ कर पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम। पानी से तो थोड़ा बहुत चोट लगी हो जाएगा, लेकिन गैस से उससे भी कम होगा, ठीक है ना? तो मध्य में हो जाएगा, मध्य में, मध्य में।
और घनत्व, घनत्व समझते हैं? अच्छा बताइए, घनत्व ज्यादा गांव का होता है कि शहर का होता है? शहर का होता है। यहाँ क्या होता है, फुट फुट के घर बना रहे, कोई यहाँ बनाया कोई वहां बनाया, वहां देखेंगे शहर में एकदम थोड़ा थोड़ा जगह पे मकान बना दिया है, ठीक है ना। मतलब जहां पे ज्यादा जनसंख्या रहता हो, इसका मतलब वहां घनत्व ज्यादा है। मान लीजिए कोचिंग है, कोचिंग है, इसमें 100 स्टूडेंट आएगा, इसमें अभी फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये घनत्व ज्यादा होगा, एकदम 100 स्टूडेंट आ जाएगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा। हाँ, मतलब थोड़ा ही सा जगह में कूच कूच के भरा रहना, वही घनत्व होता है। आप एक बोरा लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा, एक बोरा गैस भर लीजिएगा, और एक बोरा लीजिएगा जाके बालू, ललका बालू भर लीजिएगा, बताइए ज्यादा घनत्व किसका होगा? हाँ, उठाइएगा वो, ठीक है ना, समझ रहे ना। थोड़ा सा जगह में कूच कूच के भरा रहना, वही क्या होता है? घनत्व होता है। बताइए सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? हाँ, तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, और सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम गैस का। और मध्य में कौन रहेगा? बताइए, जल्दी पूछेगा लगता है। आइए, अब आता है गलनांक, क्वथनांक। गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया। गलनांक क्या होता है? डेक्ची मान लिया कोई भी चीज दी है, जैसे बर्फ दी है, गर्म किया द्रव बन जाएगा, ठोस चीज है, गर्म करेंगे क्या बनेगा? द्रव बना, वो हो गया गलनांक, वो गल गया। वही चीज जब खौलने लगेगा उसी को बोलेंगे क्वथनांक, समझ रहे ना। देखिए पानी जब बोलते हैं आधन, अपना भाषा में बोलते हैं आधन, खौल गया, खौलना समझ रहे ना। हाँ, तो जो खौलने लगता है उसी को बोलते हैं क्वथनांक। यदि कोई भी चीज गल गया तो उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। तो देखिए बताइए सबसे ज्यादा गलनांक ठोस का होगा कि द्रव का होगा, गैस का होगा? तो ठोस का गलनांक सबसे ज्यादा होगा। उसके लिए, उसको गलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, समझ रहे ना। अभी नॉर्मली यदि पता चला इसका गलनांक कम रहता, खाना चढ़ाते हैं, सब्जी से पहले लोहिया गल जाता, समझ रहे ना। पानी मतलब खोलने से पहले लोहिया कम खत्म हो जाता है, या डेक्ची जो होता है, समझ रहे ना। कहा कि इसका गलनांक कम रहता है, इसका मतलब ठोस का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे ना। तो ठोस का गलनांक क्या आ जाएगा? ज्यादा, और इसका क्या आ जाएगा? कम। ये क्या हो जाएगा? बीच में, बीच में हो जाएगा, समझ रहे हैं। बताइए क्वथनांक, पहले ठोस खौलेगा गर्म करने के बाद कि द्रव की गैस? गैस। मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस का होगा। क्वथनांक जल्दी खोल जाएगा, खाना चढ़ाएंगे पहले टोकने से खोलने लगेगा? नहीं खोलेगा, क्योंकि इसका क्वथनांक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए गलाने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं गलेगा, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, समझ रहे ना। इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या होता है? ठोस का ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, और इसका क्या होता है? बहुत कम। ये कहां रहता है? बीच में, बीच में होता है, समझ रहे हैं। आइए अब आता है संपीडय। संपीडय मतलब दबना। बताइए ठोस दब जाएगा? लोहा ले लीजिए, दबाइए, दबेगा, यही है, दबेगा। ये ठोस है ना। अब हम सब तीनों है, ठोस भी है, हड्डी सब क्या है? ठोस। पानी है, द्रव, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। हम जानते हैं सबसे ज्यादा तत्व हमारे शरीर में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गैस में। मतलब तीनों अवस्था में हम सब, ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्था में, समझ रहे ना। आइए यहाँ पे संपीडन मतलब दबना। क्या ठोस दबेगा? ठोस नहीं दबेगा, ठोस नहीं दबेगा, इसमें नहीं पाया था। ये नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। बताइए द्रव दबेगा? द्रव जो होता है, द्रव भी नहीं दबेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक पिचकारी है, देखें होली में ऐसे खींचते हैं और किसी को देते देते हैं, ऐसा करके उसका मुंह बंद कर लीजिएगा, तब इधर से करिएगा तो होगा, नहीं होगा, नहीं दबेगा। तो द्रव भी नहीं दबता है। जैसे बैलून लीजिए, बैलून में पानी भर दिए, इधर से दबिएगा उधर चला जाएगा, मतलब वो दब, इधर दाब रहे हैं उधर जा रहा है, तो जगह चेंज कर रहा है, दब कहां रहा है, समझ रहे ना। आई यहाँ पे तो क्या होगा? द्रव हो, ये भी नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। और गैस, वो देखें पंप हवा भरने वाला साइकिल में, देखिए वहां पे जैसे जैसे खींचते हैं उसमें पूरा पूरा क्या होता है? पूरा गैस भर जाता है, और जैसे जैसे देते हैं सभी हवा किसमें आता है? टायर में जाता है, जो ट्यूब होता है उसमें आता है। अब उसका मुंह बंद कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे आप दाबो, दबेगा, दबेगा,
ठीक है ना, दब रहा है, और सभी हवा जब संकुचित हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, तब नहीं दबेगा। आप सिरिंज ले लीजिए, सिरिंज सुइया, समझ रहे ना, तो ऐसे जैसे हवा खींचेगा, हवा सब आ जाएगा, तब उसका मुंह बंद करिएगा, तब इधर से दबिएगा, गैस दबेगा। जैसे जैसे दाबते जाएगा टाइट लगेगा। प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जब जब दाबते जाइएगा मुंह बंद कर लीजिएगा इससे, ठीक है ना, तब तब टाइट होगा। मतलब गैस दबता है लेकिन थोड़ा कम, ठीक है ना, ये दबेगा, समझ रहे ना। क्या ठोस दबेगा? नहीं। द्रव? नहीं। गैस? हाँ, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है? बहना। विसरण का मतलब क्या होता है? बहना। क्या हम खड़े हैं, मेरा किडनी फेफड़ा बह रहा है, बहेगा नहीं। बोर्ड है, बह रहा है, ईटा है, बह रहा है क्या? नहीं बहेगा। इसका मतलब ठोस नहीं बहेगा। इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, समझ ना, गुण नहीं पाया जाता है। विसरण मतलब बहना, ये नहीं बहेगा। लेकिन द्रव बहेगा। यहां गाड़ी है, पानी बिखरते जाएगा। द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। क्या? गैस। गैस तो सबसे ज्यादा बहेगा। देख जाएंगे शादी में हम जाते हैं, एकदम सेंट लाते हैं, एकदम ऐसे ऐसे मारे, एकदम पूरा पूरा रूम गमकता है, तुरंत मतलब चला जाता है। पानी तो थोड़ा टाइम लगता है यहां से वहां जाने में, गैस को नहीं लगता है। खाना बनता है घर में, सुगंध जाता है वहां रोड तक, आज जो है ना बहुत अच्छा खाना बन रहा है, खाएंगे आज जाकर दबा के, समझ रहे ना। इसका मतलब गैस में विसरण का गुण क्या होता है? ज्यादा। अगरबत्ती दिखाते हैं घर में, सुगंध जाता है बाहर तक, उसमें क्या होता है? मतलब इसका मतलब गैस में विसरण का गुण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें द्रव में होता है, ठीक है ना, इसमें होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें भी पाया जाता है, विसरण का गुण इसमें भी पाया जाता है। और ससंजक बल, ससंजक बल हम उसको बोलेंगे कि दो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? ससंजक बल। क्या बोलेंगे? ससंजक बल। और दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे असंजक, असंजक बोलेंगे, समझ रहे ना। दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। और दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? असंजक। असंजक क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम पानी ले लिए, बोर्ड को भिगा दिया, नहीं भीगेगा? भीगेगा। पानी डालिए, बल्ब डालिए, नहीं भीगेगा। ये अलग हुआ, पानी अलग हुआ, दो असमान हो गया, क्या होगा? असंजक। क्या हो जाएगा? असंजक बल वहां लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए तेल पोतिए, नहीं पोताएगा, चिपक जाएगा ना। मतलब सीधा जो चिपक गया असंजक, जो नहीं चिपका ससंजक, ससंजक। ऐसे फेयर लवली पोतते हैं, नहीं पोताता है, चलो ना। और वो कितना कितना आता है? काजर, अखिया जो काजर लगाते हैं, चिपकता है। लिपस्टिक हो गया, ठीक है ना। और क्या कहते हैं? गोरंगा, गोरंगा लगाते हैं। मेहंदी हो गया, चिपक रहा है ना। जो चीज चिपक गया वो क्या हो गया? असंजक, असमान अणु है। लेकिन बाल जैसे मुंडन कर लीजिए, लड़की नहीं होगा, लड़की मुंडन करवा के फोटो खिंचा लीजिएगा। लड़का से होता है एकदम बढ़िया से मुड़ा उड़ा के एकदम फोटो खिंचवाता है और शेयर करता है। माय न्यू, क्या बोलते हो? न्यू क्या? हाँ, माय न्यू लुक, ठीक है ना, ऐसे। तो कहा थे हम सब? हाँ, जो चीज चिपक जाए वो क्या? असंजक। ऐसे बाल मुंडन करवा लिए, उसके बाद तेल लगा लीजिएगा, तब पानी डालिएगा, पता नहीं चलेगा पानी है कि नहीं है, समझ रहे ना। ऐसे ऐसे पता नहीं चलता है, वो होता है ससंजक। जो नहीं चिपका, ससंजक। बताइए चिपकने गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। एक दूसरे से एकदम कितना चिपका हुआ है, यही क्या है? कितना चिपका हुआ है, हटा नहीं सकते जल्दी। तो सबसे ज्यादा ससंजक बल की हम बात करें, इसका सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम। और ये कहा जाएगा बीच में, कहां होगा? बीच में। अगला आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित, निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित, जहां के तहीं। द्रव का अनिश्चित, द्रव का अनिश्चित, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से इसको तैयारी कर लीजिएगा, तब जाकर कल और मजा आएगा। तो बाकी बात रहने दीजिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।